हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के एक पॉलिटेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु संरचना। रसायन का जब भी हम लोग बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है क्या, परमाणु संरचना। आप ये जो मैं मटेरियल बनाया हूँ ये बहुत सारे पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को स्टडी करके मैं बनाया हूँ। उसमें ख़ास करके आप कोई भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दो, आप या तो झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दो, बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दो, यूपी का दो, राजस्थान दो, या मध्य प्रदेश दो, या दिल्ली दो, कोई भी दो, आपको हर एक पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर ये सारा सॉल्व कर लोगे तो गारंटी आपका इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए फटाफट कागज़ कलम लेकर के तैयार हो जाइए, हम आपसे जल्दी आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला, जो आप वो वैज्ञानिक का नाम बताइए जो परमाणु सिद्धांत दिया है। परमाणु सिद्धांत आप देख रहे हो, जब परमाणु सिद्धांत मतलब होता है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी देने वाला आदमी कौन है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ है रदरफोर्ड, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा डाल्टन, चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप देखिए रदरफोर्ड के बारे में जानते हो। रदरफोर्ड क्या किया था? नाभिक का आविष्कार किया था। मैडम क्यूरी क्या है? रिएक्टिव एडिटिव किया। और आइंस्टाइन दिया था E=mc²। तो सवाल उठता है अब आगे किसकी बारी बचती है? केवल जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन ने क्या किया? एटॉमिक थ्योरी दिया, परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी। तो आप समझ पा रहे हो जो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। चलो फटाफट आपके स्क्रीन पर दूसरा स्लाइड्स मैं दूसरे स्लाइड्स दिखाता हूँ। चलिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? तो आप ये अस्थायी कण है, अगर ये बात होती है तो अनस्थायी मीन्स होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन सा? चलो इसको जानते हैं। अब सबसे पहले क्या आपको ये जानना होगा, जैसे कि आप देखो एटम जब होता है तो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सवाल उठता है इसमें अनस्टेबल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का लाइफ जो होता है ना 17 मिनट होता है। 17 मिनट। न्यूट्रॉन 17 मिनट के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट कर जाता है। तो ब्रेकडाउन किसका हुआ जी? न्यूट्रॉन का। चलो जी बच्चों, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल कंपाउंड पार्टिकल है। हमारे एटम का अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन है। चलो फटाफट आपके स्क्रीन पे अब तीसरा सवाल की बात करें। तीसरा सवाल, थर्ड क्या है? ये ज़बरदस्त सवाल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन के बारे में हम लोग बात करें। पॉजिट्रॉन आप जैसा कि जानते हो एटम के क्या होते हैं? एटम का 6 इंपॉर्टेंट पार्टिकल की बात हम लोग करते हैं। इसमें फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हम लोग बात करते हैं पॉजिट्रिनो और न्यूट्रिनो एंड मेसॉन। इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं। इसमें सबसे देख लो, सबसे पहले हीलियम की बात करें। हीलियम हमारा क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। हीलियम इनर्ट एलिमेंट। और नेक्स्ट क्या है? 2 प्रोटॉन वाली नाभिक मीन्स He2+, हीलियम 2+। ये जो हमारा होता है ये अल्फा कण है। अल्फा कण है बच्चों। तो क्लियर हो गया क्या आंसर होना चाहिए जी? तो चलो लॉक कर दिया जाए। क्या? धनावेशित इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है हमारा? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो चलो अब लॉक हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है? आवेशित रहित कण मीन्स न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो क्या है? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक। और प्रोटॉन क्या है? धनात्मक है। और न्यूट्रॉन क्या है हमारा? उदासीन है।
तो क्या हुआ, उदासीन मीन्स कोई चार्ज नहीं। द राइट आंसर, योर राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। सी नंबर इज करेक्ट, सी नंबर इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल इज 4th नंबर सवाल के बाद आपका 5th आएगा जी। 5th सवाल ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, जो 6 पार्टिकल्स में हमारा एटम का है, तो उसमें मेसॉन की बात है। मेसॉन जो है, मेसॉन का खोज करता कौन है? बहुत अच्छा। मेसॉन में देखो पॉली क्या दिया था? एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दिया था। एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पॉली दिया था। एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दिया था ये, और एक्सक्लूशन सिद्धांत दिया था, सिद्धांत। और चैडविक देख लो बच्चों, चैडविक जो है ना, चैडविक क्या किया? न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है वाली? थॉमसन क्या था? न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। न्यूक्लियस का आविष्कार किया था ये। और युकावा करेक्ट आंसर। मेसॉन का आविष्कार कौन किया? युकावा इज राइट आंसर। चलो 5 सवाल हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर एक। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। आपको ये बोला जा रहा है, तत्व का सबसे छोटे कण क्या कहलाता है? देखो जी बच्चों, बहुत अच्छा बात है। जैसे कि कंपाउंड अगर हम लोग देखते हैं, कंपाउंड यौगिक, कंपाउंड की बात कर लें। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अणु होता है, अणु। और दूसरा चीज़ क्या है? तत्व का बात करें, तत्व का क्या होता है? परमाणु। ये क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा? तत्व का स्मॉलेस्ट भाग जो है कौन सा होना चाहिए? तत्व का स्मॉलेस्ट भाग होना चाहिए परमाणु। चूँकि परमाणु ही होगा। ये परमाणु के सब पार्टिकल्स है तीनों। राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? परमाणु। चलो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 7 नंबर। देखियो, परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया? बहुत अच्छा, आ गया वो क्वेश्चन का जिसका इंतजार था। बहुत अच्छा। नाभिक। न्यूक्लियस, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं जी बच्चों। न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया? तो पहला कौन आता है? रदरफोर्ड की नाम है, डाल्टन है, आइंस्टाइन है और थॉमसन है। तो आप जैसा कि जानते हो, थॉमसन क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन किया था। नेक्स्ट आइंस्टाइन क्या किया? E=mc² जी बच्चों, आप जानते हो E=mc²। नेक्स्ट जॉन डाल्टन की बात कर लो। जॉन डाल्टन क्या किया था? जॉन डाल्टन दिया था एटॉमिक थ्योरी, जो पहले कर चुके हम लोग। क्या कर चुके? एटॉमिक थ्योरी, नाभिकीय सिद्धांत, परमाणविक सिद्धांत। एटॉमिक थ्योरी, परमाणविक सिद्धांत के दिया था। परमाणविक सिद्धांत कौन दिया जी? डाल्टन दिया, डाल्टन। नेक्स्ट आई किसके बाद? रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर, रदरफोर्ड ही हमारा क्या होगा? एटम का, हमारा नाभिक का खोज किया था। करेक्ट आंसर। अरे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन काटना शुरू करो। ये अगर नहीं है, ये नहीं है, तो राइट क्या होगा यार? ये होगा। करेक्ट आंसर। रदरफोर्ड क्या था? नाभिक का आविष्कार किया था। किससे? अल्फा स्कैटरिंग से। याद आ रहा है बच्चों? अल्फा स्कैटरिंग से आविष्कार किया था वो। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये बोला जा रहा है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत अच्छा सवाल। बाह्यतम कक्षा, बाहर वाली कक्षा को बाह्यतम कक्षा कहते हैं बच्चों। जैसे दिस वन देखो, ये बाहर वाला, ये क्या है? हमारा बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा बाहर वाले कक्षे हैं। तो बाहर वाले कक्षे में फर्स्ट कक्षा में, जैसा कि बच्चा आप जानते हो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्या होता है? आप बात करोगे 18 तो हो ही नहीं सकता लास्ट में, और ये नहीं। तो नेक्स्ट क्या सवाल बनता है हमारा? 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु चाहता है हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। हर एलिमेंट चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए क्या है, हम सब इस पर जानते हैं, कोई भी तत्व जो है इसका रासायनिक गुण किन चीज़ों पर निर्भर करता है यार? निर्भर, जैसे देखो क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान ये सिके एटॉमिक मास कहते हो आप। एटॉमिक मास कहते हो। एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ए पर।
और दूसरा क्या, परमाणु संख्या मीन्स जेड पे, और तीसरी बात क्या है, द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर, ये भी आपका ये पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, एलिमेंट, जैसे कि मास तो दो एलिमेंट का भी मास जो होता है ना सेम हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हो संभारिक, क्या पढ़ते हो आप, संभारिक में देखो आप ये पढ़ते होगे जो दो का सेम हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या कोई भी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है। हाँ जी हाँ, चलो राइट आंसर क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इज राइट आंसर। तो हमारा एटॉमिक नंबर जब फिक्स है तो एलिमेंट फिक्स है, एलिमेंट फिक्स है तो हमारा क्या होगा, सारे नेचर फिक्स है। तो क्लियर आंसर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। देखो यार, आज का मैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आज 10 क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप जैसे मैं बात किया सीरीज चलाऊँगा, नेक्स्ट मैं फिर सवाल लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट इसका सवाल मैं कराते रहूँगा, आप करते चले जाओ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल लेकर के मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहा करूँगा। हाँ जी बच्चों, एटॉमिक नंबर, यहाँ ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, दिस वन इज एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। आप जैसे कि जानते हो क्या होता है, जेड होता है, जेड ये एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्या है, मास नंबर की जब बात करोगे आप तो ए इक्वल टू क्या लिखते हो आप, ए इक्वल टू लिखते हो पी प्लस एन लिखते हो। तो क्या होगा, पी प्लस एन लिखते हो, ए इक्वल टू, यहाँ सवाल उठता है, ये कह रहा है क्या, एन इक्वल टू ए माइनस पी जी, ए माइनस पी, एन इक्वल टू ए माइनस पी। अगर एन इक्वल टू ए माइनस पी हो गया तो क्या होगा, क्या आना चाहिए, न्यूट्रॉन आना चाहिए। बच्चों यहाँ देखो करेक्ट आंसर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है, मीन्स क्या है, परमाणु क्रमांक जेड दिया हुआ है आपको। दूसरा क्या है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, ये भी आपका जेड की बात कर रहा है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परमाणु की क्षति, ये तो हो ही नहीं सकता यार। राइट आंसर नन होगा, नन, राइट आंसर नन, डी, यानी आप होना चाहिए न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन यहाँ चॉइस होता बच्चों तो क्या आंसर करते, न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या आंसर करेंगे हम, नन। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा, आज का बहुत ही अच्छा हम लोग इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस बनाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को एलेबोरेटली बताएंगे, सारे चॉइस को काटने सिखाएंगे, सारे चॉइस पर डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।